खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के ममनून हैं, खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये तौफीक बख्शी कि उसकी बारगाहों में हाजिर होकर उसके ज़िंदा पाक कलाम पर गौर कर सकें, उसकी बंदगी कर सकें, उसकी इबादत कर सकें, उसके अजीम जिंदा नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। ये कैसी खुशी की बात है। आमीन। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना का पहला आम खत। आज हम इस पहले आम खत के ताल्लुक से बात करेंगे, मुख्तसर जायजा इस खत का लेंगे और यकीनन ये खत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। 5 चैप्टर्स में इसको तकसीम किया गया है, कुल आयात 105 हैं और इसके जो मज़ामीन हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सी बातें इसके अंदर यूहन्ना ने कलीसिया के साथ शेयर की हैं, लेकिन जाहिर है इस एक पैगाम में हम सारी चीज़ों को कवर नहीं करेंगे, लेकिन जिन चीज़ों को पाकरू ने हाईलाइट किया कि मैं इनको बयान करूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दयानतदारी से उन बातों को आप तक पहुंचा सकूं। आमीन। तो इस पहले खत की तरफ बढ़ते हैं। इसकी पहली आयत से आपके सामने पढ़ूंगा। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। यह जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। आमीन। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। हालेलुया। ये किसकी बाबत बात कर रहा है यूहन्ना? यीशु मसीह की बात। ये वो कलाम था जो इब्तिदा से था और इसी के जरिए से कायनात को तख्लीक किया गया, इसी के जरिए से कायनात को खुदा संभाले हुए है। और यूहन्ना अपनी खुशबख्ती बयान करता है कि हमने इसको देखा है, हमने इसे सुना है, हमने इसे गौर से देखा है और हमने इसे छुआ भी। हालेलुया। और फिर वो कहता है कि जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं। वो ये नहीं चाहता कि जिस चीज का एक्सपीरियंस उसे खुद हुआ है या उसके साथियों को हुआ है वो उस एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर ना करे। और फिर जो चौथी आयत है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। ये चीजें बताने का मकसद क्या है? ताकि यूहन्ना की अपनी खुशी पूरी हो जाए। आपको पता है गवाही देना कितनी खुशी की बात है। ये गवाही नहीं देना कि मेरी कमेटी निकल आई, मेरे हाथ गिल्टी सी गिल्टी का ऐब हो गई। ये नहीं, मैं इस गवाही की बात नहीं कर रहा। यूहन्ना ये गवाही नहीं दे रहा। यूहन्ना गवाही दे रहा है जिंदगी के कलाम की बाबत, उसकी गवाही है। हमने सुना है उस कलाम, हमने उसे देखा है, गौर से देखा है, हमने उसे छुआ भी है। वो एक एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, एक ऐसी चीज जिसको दुनिया नहीं जानती, सिर्फ वो जानते हैं जिस पर खुदा जाहिर करना चाहता है। यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या आपने अभी तक उसका ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपने उसे कभी छुआ हो? जैसे उस औरत ने जो 12 बरस से जिसके खून जारी था, लिखा है उसने जैसे छुआ उसी दम वो शिफा पा गई, क्योंकि कुव्वत यीशु में से निकली और वो अपने बंधनों से रिहाई पा गई। उसकी बीमारी जाती रही जो साल से उसे बर्बाद कर रही थी, तबाह कर रही थी, उसकी जिंदगी मौत की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही यीशु को उसने छुआ उसके अंदर जिंदगी आ गई। क्या आपने कभी ऐसे यीशु को छुआ है? क्या आपने कभी उसको ऐसे सुना है? आपको लगा हो ओ जब मैं उसका कलाम पढ़ रहा था मुझे ऐसे लगा जैसे यीशु ने मुझसे बात की। अमावस की राह पर वो 2 शागिर्द जा रहे थे, मुझे बात बहुत पसंद है। यीशु मसीह उनसे बातें कर रहे थे, यीशु मसीह ने अपना आप उन पर जाहिर नहीं किया। और फिर हुआ क्या कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस कमरे में जाकर अपना आप उन पर जाहिर कर दिया। और फिर यीशु वहां नहीं था और वो शागिर्दी थे। उन्होंने कहा क्या जब वो हमसे बात करता था तो हमारे दिल जोश से भर न गए? कभी आपने बाइबल पढ़ी हो, कभी ऐसा जोश आया आपने सुना हो, कभी ऐसा जोश आया आपने जिसका जिक्र यूहन्ना कर रहा है? हमें तो बाइबल पढ़ते हुए नींद आ जाती है, हमारी तो आंखों के आगे तारे नाचने लगते हैं, हमें तो अबासियां आती हैं, आंखों में पानी आ जाता है। इसका मतलब है हमें इसका तजर्बा अभी तक नहीं हुआ, हम बहुत पीछे। आपको समझ आ रही बात? यूहन्ना जिसकी बाबत बात कर रहा है वो जिंदगी की बात, सच्चाई की बात है, उस मुकाशफे की बात है जो उस पर जाहिर हुआ। और उसने ये कहा कि मैं इसको आपसे दूर नहीं रखना चाहता, मैं ये गवाही इसलिए सुनाना चाहता हूं ताकि मेरी खुशी पूरी हो जाए। एक शख्स जिसको खुदा का एक्सपीरियंस हुआ है, उसको तजर्बा हुआ है, उसने खुदा को जान लिया है, पहचान लिया। मसीह जिंदगी कोई ऐसा नहीं है
کہ یہ میرا بیٹا ہے, میں چونکہ مسیحی ہوں, میں مسیح پہ ایمان رکھتا ہوں, تو یہ میرے گھر میں پیدا ہو گیا, اب یہ بھی مسیحی ہے. یہ مسیحی گھر میں پیدا ضرور ہوا ہے لیکن یہ مسیح کو بھی جانتا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ میری خدمت کی وجہ سے, اس کی ماں کی خدمت کی وجہ سے, یا جتنے خادم کام کر رہے ہیں ان کی خدمت کی وجہ سے ان کے بچے بچ جائیں گے, ان کے خاندان کے لوگ بچ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے جو ہر ایک کو خدا کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے, خدا کے ساتھ اسے چلنے کی ضرورت ہے, خدا کو پہچاننے کی پرسنلی طور پر ہم سب کو ضرورت ہے. اور اگر ہم پرسنلی خدا کو نہیں جانتے, اگر ہم پرسنلی خدا کے ساتھ ایک ریلیشن کے اندر نہیں ہیں, تو ہم بھٹکے ہوئے ہیں. ہمیں ایک انکاؤنٹر کی ضرورت ہے, ایک تجربہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو صرف اور صرف ہمیں مسیح کی پہچان سے حاصل ہو سکتا ہے. اور آج بہت سے مسیحی ایسے ہیں جن کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, ان کی کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی مسیح سے, وہ کبھی جان ہی نہیں پائے مسیح کو. سالہ سال سے کلیسیاؤں کے اندر آ رہے ہیں, کلیسیاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں, گیت بھی گا رہے ہیں, پرستش بھی کر رہے ہیں, ہدیہ بھی دے کے جا رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں کہ بھئی ہدیہ چلو ٹھیک ہے سب ڈال رہے ہیں تو میں بھی ڈال دیتا ہوں. یہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ آپ اس کو مذہبی طور پہ پریکٹس کے طور پہ لیتے جائیں اور اینڈ پہ آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا. نجات یہ نہیں. نجات مسیح کو پرسنلی طور پر جاننے کا نام. تو یوحنا کہتا ہے کہ اس زندگی کی بابت ہم گواہی دینا چاہتے ہیں جس کو ہم نے سنا ہے, جس کو ہم نے دیکھا ہے, غور سے دیکھا ہے, اور ہم نے اس کو چھوا بھی ہے. میں عینی شاہد ہوں اس زندگی کا, کیونکہ میں نے 21 سالوں میں اس کو اپنی زندگی کے اندر کام کرتے ہوئے دیکھا. مجھے اس چیز کا تجربہ ہے کہ مسیح کون ہے, اور چونکہ مجھے اس کا تجربہ ہو چکا ہے اس لیے میں لوگوں کو بتانے سے باز نہیں آ سکتا. میری اب مجبوری بن گئی. آمین. میری اب یہ مجبوری ہے اور میری خوشی اس میں ہے, کیونکہ اگر میں گواہی نہیں دوں گا, مسیح کا کلام نہیں سناؤں گا, تو میں خوش نہیں رہ سکتا. اسی چیز کا ذکر یوحنا کر رہا ہے تاکہ ہماری خوشی پوری ہو جائے. سامری عورت نے جب کرائسٹ کو فیس ٹو فیس دیکھا, اس نے محض دیکھا نہیں, اس نے اس کا تجربہ کیا, اس کو ایک نجات دہندے کے طور پر قبول کر لیا. اس نے کہا دیکھو میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے جس نے میری زندگی کی اس بابت سب باتیں مجھے بتا دی, اس کے گناہ بھی اس پر آشکارا کر دیے, اس کے لیے خداوند نے زندگی کا پانی بھی مہیا کر دیا. اس کو بتایا زندگی کا پانی میں ہوں, تو کنویں سے پانی بھرنے آئی ہے, اگر تو اس زندگی کے پانی کو قبول کر لے گی, اس کو لے لے گی, تو پھر تو پیاسی نہ رہے گی, بلکہ پانی کی ندیاں تیرے اندر سے جاری ہوں. ہاللیلویا. اور وہ گئی, اس نے جا کر اپنے گاؤں کے اندر بتانا شروع کیا لوگوں کو, آؤ دیکھو ایک ایسے شخص کو جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے. اس میں اس کی خوشی تھی کہ میں یسوع کی بابت بتاؤں. کیا ہم اس طور سے مسیح کو جانتے ہیں؟ کیا ہم اس طور سے مسیح کو پہچان چکے ہیں کہ ہم دوسروں کو مسیح کی گواہی دیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے مرحلے میں ہی ناکام ہو گئے, کیونکہ ہم مسیح کو جان ہی نہیں سکے. ہم مسیح گھرانوں میں پیدا ہو کے اس بات پہ فخر کر رہے ہیں, میرا پیو پادری سی, میرا دادا پادری سی. میں نے ایسے بھی نوجوانوں سے ملاقات ہوئی ہے جن کے پردادا بھی پادری تھے, دادا بھی پادری تھے, باپ بھی پادری تھا, تو خود و کچھ بھی نہیں, کیونکہ وہ خدمت ہی نہیں کرتا, وہ دعا ہی نہیں کرتا. کس قدر افسوسناک بات کہ 3 نسلوں سے اس کے خاندان کے اندر مسیح کا پرچار کیا گیا, مسیح کے حضور جھکا گیا, دعا کی گئی, کلام سنایا گیا, کلام پڑھا گیا, کلام پر غور کیا گیا, لیکن جب اس کی اپنی باری آئی تو اس نے مسیح کا انکار کر دیا. اگر آپ اور میں لائق طور سے مسیح کو جانتے ہیں تو کیا ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں؟ اگر ہم اس کی گواہی نہیں دے رہے تو ہم اسے جانتے نہیں. یہ بات کلیئر ہے, کیونکہ جو جانتا ہے وہ ضرور گواہی دیتا, وہ مسیح کی بابت بتاتا ہے, اور جو نہیں بتا رہا اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ابھی ڈاؤٹ میں. جڑی دوائی نہ تمہیں آرام آ جائے نا, جڑے کیپسول میں تسی ضرور ادا پرچار کرنا, فلانا کھا کیپسول تیرے گلے کا سارے ریشا سک جان. میں تے 2 کھادے نے 500 mg دے, تے تم ہی کھا تے ویکھی تیرا ریشا ساڑا سڑ جانا ہی سارا. کھا کے تے ویکھ, مجبور ہوتا ہے وہ کہ یار میرے سامنے کھانس رہا ہے, یار اس کو میں بتا دوں جس سے مجھے فائدہ ہوا. اگر آپ کو مسیح سے ابھی تک کچھ ملا ہی نہیں تو آپ نے پھر کیا بتانا ہے؟ جس کو مل گیا بھائی وہ تو بتا رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی مجھے مل چکی مسیح میں, تو میں تو بتاؤں گا, اس میں میری خوشی ہے. میں کتنا بھی تھکا ہوا ہوں, 2 دن پہلے ہمارے گھر میں وائٹ واش ہو رہا تھا, میں بہت تھکا ہوا تھا, اور یہاں پر جب میں آیا دعا کرنے کے لیے, آپ بلیو کریں میں اس قدر تھکا ہوا تھا, لیکن جب میں آ کے یہاں پہ دعا کرنے کے لیے بیٹھا ایک دم سے میری ساری تھکاوٹ چلی, میں بالکل فریش ہو گیا. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھائیو آج تم لوگ دعا کر لو, میں بڑا تھکیا پہ آج, میرے دے پٹھے آکڑے, لیکن مجھے پتا تھا کہ میں جب وہاں جاؤں گا مجھے ریلیف ملے گا, کیونکہ خدا کی حضوری میں کامل شادمان ہوں. اور ایسا ہی ہوا, اور یہ کوئی ایک بار کا تجربہ نہیں ہے, یہ کئی بار ایسا ہو چکا ہے. تو میں آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں کہ شخصی طور پر خدا مجھ سے بات کریں, اس کے ساتھ ایک انکاؤنٹر کی ہمیں ضرورت ہے. اسی لیے آج ہم ڈھیلے ڈالے ہیں, کیونکہ ہم پرسنلی طور پر مسیح کو جان نہیں پائے. جنہوں نے جان لیا وہ رہ نہیں سکے. واچ مین نہیں کئی سالوں تک مسیح کی گواہی دینے کی پاداش میں جیل کے اندر رہا, اور 20 سال سے زائد عرصہ اس نے جیل میں گزارا. اور لاسٹ ٹائم
शहजाद ने भी जो पैगाम यहाँ पर बुद्ध को सुनाया था उसमें उसने रिचर्ड की बात की। रिचर्ड मेम्ब्रान वो कहता है कि जब मुझे मार कूट के कई साल अंदर इश्तराकी तहखानों के अंदर रखने के बाद उन्होंने आजाद किया तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि शायद अभी उन इश्तराकी तहखानों के अंदर बहुत से ऐसे लोग कैद हैं जिन तक मसीह की खुशखबरी नहीं पहुंची। उसने कहा खुदावंद मैं दुआ करता हूं मुझे दोबारा जेल में भेज, मुझे दोबारा जेल के अंदर भेज दे। क्या ये कोई छोटी बात? उसके दिल में ये ख्वाहिश थी, उसके दिल में ये मोहब्बत थी कि वो लोग जो कैद के अंदर हैं अगर उन तक खुदा का कलाम ना पहुंचा तो वो तो कैद के अंदर ही मर जाएंगे। बहुत से लोग वहां पे मर जाते थे क्योंकि वहां पे खाना नहीं दिया जाता था, वहां पर सर्दी के अंदर लोगों को लिहाफ नहीं दिए जाते थे, उनको बुनियादी जरूरतें नहीं दी जाती, पानी तक नहीं दिया जाता था प्रॉपर। थोड़ा थोड़ा पानी वो थैलियों के अंदर फेंक के जाते थे ताकि ये बस जिए, जिंदा रहे बस। और ये मसीह का जब तक इनकार नहीं करेंगे हम इनको इसी तरह से टॉर्चर करेंगे। लेकिन वो दोबारा दुआ करता है, दोबारा जेल में पहुंच जाता है, खुदा उसको दोबारा भेज देता है। क्या ऐसी दुआएं हमने कभी की हैं? हम तो मसीह को जानते ही नहीं। ये बड़ा अफसोसनाक अलमिया है। आज कलीसिया के अंदर लोग बहुत हैं लेकिन गवाही किसी के पास नहीं। सवाए याद है कि जी मैं पर्ची पाई सी तो मेरा मकान बन गया, मैं पर्ची पाई सी तो मेरा पुत्र बाहर चला गया, मैं पर्ची पाई सी तो साड़ी मोटरसाइकिल निकल आई। ये इंतहाई लो लेवल की गवाही। इस गवाही की यूहन्ना बात नहीं कर रहा। यूहन्ना इसकी बात कर रहा है कि मैं जिंदगी पा चुका हूं, मैंने इस कलाम को सुना है, मैंने इस कलाम को देखा है, मैंने इस कलाम को गौर से देखा है और मैंने इसे छुआ भी है, इसलिए मैं अब इसकी गवाही देता हूं। और उसको पतमस के जजीरे में फेंक दिया जाता है, वहां पर वो मेहनत मजदूरी करता है, वहां पर लोगों को कलाम सुनाता है। जब इसने ये खत लिखा ये इंतहाई बुजुर्ग हो चुका था, बहुत बूढ़ा था, ये 90 साल से ज्यादा उम्र थी इसकी। और इसमें ये बार बार वर्ड यूज करता है, बच्चों, ए प्यारो, ए बच्चों, ए बच्चों। आप इसको पढ़ें, बार बार वो लफ्ज इस्तेमाल करता है, मेरे बेटो। और बड़ी मोहब्बत से वो तालीम देता है, उस जिंदगी को जानो, उस जिंदगी को पहचानो जिसकी बाबत मैं बता रहा हूं। और जो वाकई इसको जान जाता है, मैंने वॉचमैन नी की बात की, डीएल मूडी, हडसन टेलर, साधु सुंदर सिंह, भाई बख्त सिंह, डॉक्टर बिली ग्रहम, डेविड योंगेचू और एक लंबी तादाद जिन लोगों ने मसीह के लिए दुख सहे। पलूस को आप देखें, पलूस ने कितनी मार खाई मसीह के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो गवाही थी वो चलती हुई गवाही। उसे पता था कि मैं इस कलाम को क्यों अपने अंदर रखूं, क्योंकि ये जिंदगी का कलाम है। अगर ये प्रीच नहीं किया जाएगा, अगर ये सुनाया नहीं जाएगा, अगर ये कलाम लोगों तक पहुंचेगा नहीं तो उन्हें छुड़ाएगा नहीं, उन्हें आजाद नहीं करेगा। जब आप कलाम सुनाएंगे, गवाही सुनाएंगे, लोगों को बताएंगे मैं बदल गया हूं, उस वक्त लोग हैरान होंगे कि ये शख्स किस तरह से इतनी दिलेरी से कह सकता है कि मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं, मेरी जिंदगी बदल गई है, मैं अपनी जिंदगी का वारिस बन गया। आमीन। और फिर वो कहता है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। खुदा क्या है? नूर है, पाक है, कदूस है, दूसरों से बिल्कुल मुनफरिद और फर्क है, लासानी है, उसकी तरह और कोई नहीं। और वो कहता है कि वो इस कदर ज्यादा पाक है, इस कदर ज्यादा कदूस है कि वो लोग जो उसके बेटे यीशु के खून से धुल जाते हैं वो उसके पास आ सकते हैं, वो उनको धोता है, उनको पाक करता है, उनको इस काबिल बनाता है कि वो उसके साथ शराकत रख सके। आप नापाक जिंदगी के साथ खुदा के साथ रफाकत नहीं रख सकते। आपकी जिंदगी के अंदर नापाकी है, हर किस्म की बुराई हमारे अंदर है और हम ये ख्वाहिश रखें कि हमारी खुदा के साथ बड़ी रफाकत है। मैं इस चीज से पर्दा उठाना चाहता हूं। बहुत से लोगों के ज़हन में ख्याल है कि रूहानी जो जिंदगी है, रूहानी तरक्की ये है कि मैं एक चैप्टर बाइबल का पढ़ती थी, अब मैं 2 चैप्टर पढ़ने शुरू हो गई, मैं रूहानी तौर पे तरक्की कर रही हूं। मैं पहले 15 मिनट दुआ करती थी, अपना आधा घंटा दुआ कर रही हूं, आधा घंटा आप दुआ करती हूं तो मेरी रूहानी तरक्की हो रही है। नहीं जी, आप एक धोखे का शिकार है। आपने एक चैप्टर पढ़ने के बाद 2 चैप्टर शुरू कर दिए। क्या आपने गालियां छोड़ी? क्या आपने हसद करना छोड़ा? क्या आपने नफरत करनी छोड़ी? क्या आपने अपने दुश्मनों से सुलह की? जिन लोगों से आप लड़े हुए थे क्या आप उनसे जाके मिले? इसका मतलब है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, शैतान आपको धोखा दे रहा है कि देखा तेरी दुआइया जिंदगी कितनी मजबूत हो रही है, देखा तेना कितना कलाम याद होता जा रहा है, लेकिन उसकी मुंह से फायरिंग वैसे ही निकल गई। रूहानी तरक्की यह है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और आप घर में तोड़ फोड़ कर देते थे, आपकी वजह से लड़ाई झगड़ा आ जाता था, एकदम से जैसे अमन हो जाता है। कोई आपके सामने बात करे आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन आपका कंट्रोल बन गया उसमें। ओ, ये रूहानी तरक्की का स्टेप है। आप बहुत ज्यादा झूठ बोलते थे, बात बात में झूठ बोल देते थे, लेकिन एकदम से आपके जहन में ख्याल आया, नहीं मैं खुदा का कलाम पढ़ता हूं, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है। आज लोग इस तरफ नहीं आ रहे, वो सेमिनार्स में भाग रहे हैं, कन्वेंशनों में भाग रहे हैं, बाइबलें बड़ी बड़ी खरीदते चले जा रहे हैं।
छोटी बाइबल, फिर वड्डी बाइबल, फिर वड्डी, फिर अड्डी वड्डी हंज लैके आ रहे बड़े फखर नाल के मेरी सब तो वड्डी बाइबल जे देखो। ये भाई रूहानी तरक्की नहीं है। बाइबल जितनी मर्जी बड़ी ले लें, अगर उसको खोलना ही नहीं, उसको ईमान से कबूल ही नहीं करना, उस पर अमल ही नहीं करना, तो वो किस काम की। अगर हम ये कहते हैं कि हमारी उसके साथ शराकत है तो वो तो नूर है, और अगर हम तरीकी के कामों से भरे हुए तो फिर हमारी तो शराकत नहीं। ये तो कलाम कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा। लेकिन अगर खुदा नूर है और हमारी जिंदगी के अंदर नूर वाले काम है, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया का नूर हो, तुम जमीन का नमक हो, और जब हमारे नेक कामों को लोग देखेंगे तो हमारे आसमानी बाप की तमजीद करेंगे। लेकिन जब वो खाली हमारे मुंह से नारे सुनेंगे और काम हमारे उल्टे देखेंगे तो वो हमारे खुदा की तमजीद नहीं करेंगे, बल्कि वो हंसेंगे। वो कहेंगे कैसा बेवकूफों का टोला है, चर्च में नारे मारते हैं, चर्च में ये ऊंची ऊंची तालियां बजाते हैं, हालेलुया के नारे, फलाना फलाना और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। शोर ही शोर है, लेकिन जोर कहीं नहीं खुदा का, है ना। कलीसियां शोर से आज भरी हुई हैं, बड़े बड़े नारे ला रहे हैं, सीधे हो जाओ, नारा लगन लगा जाए, एक दूजे का हथ फाड़ लो, नारा मारो, मारिया नारा। क्या है नारा? कुछ भी नहीं, ये महज शोर है। मैं ऐसे नारे को नहीं मानता जिसमें महज शोर हो, आप गला फाड़े, कहीं अपना गला ही बाल है मेरे, कहता मैं आज ये सुना बड़ा जलाल देता है, कहता मैं अन्ना नारा मारिया मेरा गला ही बह गया, फड़ा भी इसकी ऐसे नाल ही तो खुलना है। वो नूर है और हम तारीकी में हैं, तो नूर की और तारीकी की क्या आपस में शराकत है? कोई भी नहीं। कमरे में अंधेरा हो, आप लाइट जलाएं, एकदम से तारीकी गायब हो जाती है। ऐसा नहीं होता कहते कमरे च अंधेरा होता है अद्धे विच लाइट होती, पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है, तारीकी चली जाती है। जब मेरी और आपकी जिंदगी में मसीह का नूर चमका है तो ये तारीकी क्यों ठहरी हुई है हमारी जिंदगी के अंदर? क्या आपने कभी अपने आप से सवाल नहीं पूछा? क्या आप अभी इसके लिए कभी रोए नहीं? क्या आपने खुदा से कभी कहा नहीं खुदावंद ये सारी बदकारी मेरे अंदर क्यों है? मुझे अपने बेटे के खून से धो, मुझे पाक कर, ताकि मैं इन नापाक इरादों से, नापाक ख्यालों से आजाद हो जाऊं और अपनी जिंदगी तुझ में गुजारूं, तुझ में रहकर चलूं। आमीन। और वो कहता है कि वो झूठा शख्स है जो अपने भाई से भी लड़ा हुआ है, अपनी बीवी को भी मारता है, हर किस्म का बुरा काम वो करता है, लेकिन वो कहता है मैं बड़ा खुदा ना प्यार करता जी, खुदा से मेरी बड़ी शराकत है। कहता वो झूठा है। दूसरा बाप, ऐ मेरे बच्चों ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। आमीन। यहां पर एक जबरदस्त उम्मीद वो उन लोगों को दिलाता है जो खुदावंद में हैं, और जो खुदावंद में नहीं भी हैं उनके लिए भी उम्मीद है। वो कहता है कि तुम गुनाह ना करो। आप कितने चूजी हैं अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के कामों को करने में? हम चूजी नहीं है, हम सिलेक्टिव नहीं है, हम कुछ भी कर लेते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई ठीक है हम रह रहे हैं, हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट की जब दुआ है उसी वक्त हमें कुछ एहसास होता है कि हम खुदावंद के साथ है। अदरवाइज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में निकलते हैं, हम सेम वही काम कर रहे हैं जो दुनियादार लोग कर रहे हैं, तो फर्क तो उनमें और हम में कुछ नहीं है। लेकिन वो कहता है कि तुम गुनाह ना करो। क्या आपने कभी इसके लिए स्ट्रगल की है कि मैं गुनाह ना करूं? क्या हमने कभी इसके लिए दुख सहा है? पौलुस कहता मैं अपने आप को मुक्कों से मारता हूं डेली। ये कोई आसान गेम नहीं है जिसमें आप आ गए और आप समझ रहे हैं जी वाह जी वाह हालेलुया, बस भाई साहब को दुआ करा लांगी जाके, ते भाई साहब नूं 20 रुपए हदिया दे दांगी, ते नाल उन्हां नूं कह दांगी कि घर विजिट करे आ जे, ते मेरा ते पुत्ता सर जाएगा, मतलब मेरा काम सीधा हो जाएगा। ये बड़ा सीरियस मैटर है। हमने अपने आप को गुनाह में उलझने से बचाना है, क्योंकि आपका दामन साफ है, यीशु मसीह के खून से आप धुल चुके हैं। हालेलुया। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूं, जिन्हें लट्ठे का सूट पाया चिट्टा, हाय हाय ओदी सड़क ते जानी देखो, इधरों ही बचता इधरों ही बचता, गड्डी आ रही है पहले ही कोने ते लग जाता, उन्हें पता है इन्हें चिट्टा पानी। इस तरह एक मसीही को होना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि उसका लिबास साफ है। वो क्यों? वो कॉटन का सूट पहने हुए शख्स सड़क पे इतना मोहतात है क्योंकि उसे पता है मेरा लिबास साफ है, इस पे जरा सा भी कोई दाग डॉट लग गया तो सबको नजर आएगा। एक मसीही ईमानदार की जिंदगी इस कदर पाक है क्योंकि यीशु मसीह ने अपना ब्लड उसे दिया, यीशु मसीह के खून से वो धुला है। उसको बहुत ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है, कहीं मैं गुनाह के अंदर उलझ ना जाऊं, कहीं मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे मेरे खानदान के लोगों को दुख हो, मेरी बीवी को दुख हो, मेरे शोहर को दुख हो, मेरे बच्चों को दुख हो, मेरे वालिदैन को दुख हो, मेरे पासबान को दुख हो। पासबान को इस चीज के लिए चूजे होना चाहिए कि वो सोचे कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिससे कलीसिया का नुकसान। आज हम बोलने में गैर मोहतात हैं, देखने में गैर मोहतात हैं, सुनने में गैर मोहतात हैं, जिधर मर्जी हमारे कदम चले जाते हैं, जिधर मर्जी हमारे हाथ बढ़ जाते हैं। हम सिलेक्टिव नहीं है, जो दुनियादार कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। लेकिन यूहन्ना हमें अलर्ट करता है कि बच्चों गुनाह ना करो,
अच्छा गुनाह नहीं करना लेकिन गुनाह हो गया, अब क्या करें? ओ क्या इसके लिए अब अपने आप को मार लें, जैसे यहूदा ने अपने आप को फांसी दे दी? आगे चल के मैं इसका बताऊंगा उसने क्यों अपने आप को फांसी दी। एक मददगार मौजूद है, यानी ये सुमसी रास्तबाज। अगर हम उसके पास आए कि खुदावंद मैं गुनाह नहीं करना चाहता था लेकिन मुझसे गुनाह हो गया, मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे, वो अपने खून से आपको फिर पाक कर दे। हालेलुया। ये मुस्तकिल मसीह के साथ रफाकत में चलने की बात है जो यूहन्ना का है। हमने अलर्ट रहना है। हमारी जिंदगी से कोई तब्दीली नजर आएगी तो लोग मसीह की तरफ आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कलीसिया तो ढेर बड़ी पड़ी, जिथे जाओ चर्चा। यूरोप में आप जाए तो वहां पे चर्च खाली पड़े, इत्थे तुसीं आओ तो इत्थे चर्च भरे हुए, लेकिन काम दोवां दा सेम है, पता किसी को कुछ नहीं। वहां पर मस्जिदें और चर्च इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि वहां पर लोग इतने कम थे, 20 लोग बैठे हुए हैं। अब वो जितना हदिया दे रहे हैं उससे बिल भी नहीं अदा हो पा रहा। उन्होंने कहा की करिए। 2 भाई आए, उन्होंने कहा भाई हम यहाँ पे नमाज पढ़ा करेंगे, तो आप किराए पे दे देंगे हमें ये चर्च? होने का ले लो। अब वहां पे नमाज भी पढ़ी जा रही है, वहां पे इबादत भी हो रही, मसीही भी इबादत कर रहे हैं, और वहां पर 5 टाइम की नमाज भी हो रही है। और वहां की कलीसिया की हालत ये है और यहाँ की कलीसिया की हालत ये है कि लोग बहुत हैं लेकिन किसी को मसीह का नहीं पता। इधरों निकलो उधर जा, इधरों निकलो उधर जा, कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं। गवाही किसी के पास नहीं, निजात का तजर्बा किसी के पास नहीं, मसीह से मुलाकात का तजर्बा किसी के पास नहीं। कलीसिया की हालत पतली है। तू कहलाता जिंदा है लेकिन तू है। मेरे से सुरमा ले ताकि तुझे नजर आए, तेरी आंखें खोलें। आज कलीसिया की हालत बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप इसको अच्छी हालत नहीं कह सकते, खतरनाक। और यूहन्ना बार बार अपने खतूत के अंदर हमें मोहब्बत के ताल्लुक से बताता है। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखेंगे तो हम कभी भी एक मजबूत कलीसिया नहीं बन सकते। और हम उतनी देर तक एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रख सकते जब तक हमें खुदा की मोहब्बत का एक्सपीरियंस ना हो कि खुदा ने मुझसे मोहब्बत की, खुदा ने मुझे माफ किया। जैसे एक तमसील यीशु मसीह ने सुनाई कि किसी शख्स ने बहुत ज्यादा कर्ज देना था। जब उसको उस जगह पर पहुंचाया गया, उसने मिन्नत समाजत की। उसने कहा सर मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा कारोबार कोई नहीं है, मुझे माफ कर दें, मैं ये पैसे नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दें। उसने कहा अच्छा भी जाओ, माफ हुआ, सारा कर्जा माफ तेरा। सुन लो भाई, मैंने इससे कोई पैसे नहीं लेने, मैंने इसे माफ कर दिया। टिशू कटिया, अथरू ने पूंजे टिशू विच रखिया, सीधा ही गया, कहता हाँ भाई तू मेरा 200 रुपया देना दे। 200 रुपया कट। वहां से कितने माफ करवा के आया? लाखों हजारों, बड़ी रकम माफ करवा के आया, लेकिन दूसरे को 200 रुपया नहीं छोड़। ओ किसी ने जाकर बताया उसको, उसने कहा सर जी तुसी तो लाख रुपया माफ कर देते, तो 200 रुपये लिए संगी दवाई बैठा दे। उन्होंने कहा फाड़ लिया अभी वापस, और फिर जेल के अंदर फेंका। उसने कहा यहां फेंको इसको जहां पर रोना और दांतों का पीसना। वो भूल गया कि मुझ पर कितना बड़ा कर्म किया गया है। अगर मुझे वो जेल में डाल देता मैं कुछ नहीं कर सकता था, मुझे माफ किया गया है। वो इस चीज को भूल गया, इसलिए उसने अपनी छोटी सी रकम के लिए उसको तंग करना शुरू कर दिया। अगर वो याद रखता कि मेरे बड़े गुनाह माफ हुए हैं तो कहता कि भाई मेरे हजारों लाखों माफ हो गए, तेरे तो मैं कुछ नहीं लेना, हालेलुया मैं तेनू माफ करना यार, तू मेरा भरा है, आजा गले लग। उसने ऐसे नहीं किया क्योंकि वो ये भूल चुका था कि खुदा ने मुझ पर कर्म किया, खुदा ने मुझे माफ किया। आज हम इसलिए दूसरों से मोहब्बत नहीं कर पा रहे क्योंकि हम खुदा ने जो हमसे मोहब्बत किया उसको भूल चुके हैं। जब मुझे याद रहेगा कि मसीह ने मेरे लिए जान दी, ओ मेरे गुनाह उस पर लाद दिए गए, उसने मेरे गुनाह उठा लिए, मैं किसी की छोटी छोटी गलतियों पर क्यों किसी की अदालत करूं? मुझे इस चीज का हक नहीं पहुंचता। मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। खुदावंद ने अगर मुझे माफ कर दिया तो मैं अपने भाई की छोटी सी बात क्यों ना माफ करूं, अपनी बहन की छोटी सी चीज क्यों ना माफ करूं। यूहन्ना इस चीज की बार बार तालीम देता है। कलीसिया को मोहब्बत में आगे बढ़ना है। अगर हम मोहब्बत में आगे नहीं बढ़ेंगे हम बंजर रह जाएंगे, हम ऐसी जमीन बन जाएंगे जिसके अंदर कभी फल नहीं आ सकता। तो आप अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की मोहब्बत के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। जब हम खुदा की मोहब्बत के लिए शुक्रगुजारी करेंगे तो खुदा हमारे दिल को नरम करेगा और हम दूसरों से मोहब्बत करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम खुदा की मोहब्बत को ही जान नहीं पाए, हमने खुदा की मोहब्बत को नहीं समझा, तो फिर किस तरह से हम अपनी जिंदगी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तीसरा बाप, उसकी पहली आयत देखो, बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। कितना बड़ा इस्तेहकाक है, हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। मूसा के ताल्लुक से मैंने आपको बताया था पिछले पैगामात में, उसने खुदा से कहा मैं तुझे देखना चाहता हूं, एक झलक भी ना देख सकता। सराफीम खड़े हैं खुदा की दूरी में, उन्होंने छुपाया हुआ अपने आप को, वो देख नहीं पा रहे, क्योंकि खुदा इस कदर कद्दूस है, इस कदर पाक है कि कोई उसको देख नहीं सकता। लेकिन यूहन्ना कह रहा है कि ना सिर्फ उसने हमें अपना फर्जंद बनाया, बल्कि हमें यह इस्तेहकाक मिलेगा कि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया, ये किस कदर बड़ा फजल है, ये उसका फजल है, ये उसकी मेहरबानी है, उसकी मोहब्बत की पीक है कि वो हमें अपना पूरा दीदार देना चाहता है। क्या आपने कभी इस पर गौर किया है?
कि हम तो पड़े हुए हैं वीजों के पीछे, कोठियों के पीछे, गाड़ियों के पीछे, हमें तो बस लगता है यही सब कुछ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस ने ऐसे नहीं इतने दुख सहे, यूहन्ना ने ऐसे इतने दुख नहीं सहे, पतरस ने ऐसे उल्टी सलीब नहीं ले ली, ऐसे लोगों को जला नहीं दिया, शेरों के आगे नहीं फेंका गया। इसके पीछे कोई रीजन है। वो एक बड़े जलाल को देखने की उम्मीद रखते हैं। रिचर्ड मेम्ब्रान ऐसे नहीं दुआ कर रहा कि खुदा मुझे दोबारा जेल में भेज दे, क्योंकि वो चाहता है कि उस जलाल को जो मुझ पर जाहिर होने वाला है मेरे दूसरे बहन भाई भी देखें। आमीन। लेकिन आज कलीसिया सिर्फ जिस्मानी बरकत के पीछे भाग रही है। किस कदर बड़ा ऑनर मेरे लिए और आपके लिए रखा है। इस जहान के दुख दर्द उस जलाल का मुकाबला नहीं कर सकते। रोमियो के खत के अंदर पौलुस रसूल ये तालीम देता है। इस जहान के दुख दर्द उस जलाल का मुकाबला नहीं कर सकते जो हम पर जाहिर होने वाले। जो चीजें पीछे रह गई हैं, पौलुस कहता है मैंने उन्हें छोड़ दिया है, मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता। ये उसकी मंजिल है। मैंने सब चीजों को अपने लिए कूड़ा समझ लिया है। जिन चीजों पर पहले कभी फख्र था, जिन चीजों पर पहले कभी मैं इतराता था, अपनी ब्यूटी पर, अपने कपड़ों की सिलेक्शन पर, अपने परफ्यूम की सिलेक्शन पर, अपनी गाड़ी पर, अपने घर पर, अपने बच्चों पर, अपनी तालीम पर, अपने स्टेटस पर, अपने बिजनेस पर, अपनी जॉब पर मैं इतराता था। आज मेरे लिए वो सब कुछ कूड़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि इनमें से कोई भी चीज मुझे खुदा के जलाल में दाखिल नहीं कर सकती। अगर मुझे खुदा के जलाल में कोई चीज दाखिल कर सकती है तो मसीह की सलीब है, मसीह का ब्लड है, उसका कफारा है, और वो जिंदगी जो उसने मेरे लिए दी है। हालेलुया। हम खुदा के फर्जंद हैं, ये इस्तिकाक हमें मिला है, और हम खुदा को वैसा ही देखेंगे जैसा वो। आमीन। इसलिए आप कहां पर हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। आप किन सोचों में गुम हैं? आप कहां घूम फिर रहे हैं? ट्रैक पर वापस आइए, ट्रैक पर वापस आइए। और जॉन बनियन की किताब मसीही का सफर में जब वो उसको गाइड कर रहा होता है शुरू में किताब के आगाज में, तो वो कहता है कि सर ये रास्ता जो आपने मुझे दिखाया है, इस रास्ते पर मैं चलता तो जाऊंगा, लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही रास्ता है या आगे जाके कुछ और रास्ते भी बन जाएंगे? उसने कहा बेटा आगे जाके बहुत से क्रॉस रोड आएंगे, लेकिन तुझे मैं पहचान बताना चाहता हूं कि हक की राह कौन सी है। जो रास्ता सबसे सुकड़ा हुआ हो तूने उस पर चलना है। आज हमें शैतान बहुत से कुशादा रास्ते दिखाएगा। वो कहेगा कोई बात नहीं, आप दुआ भी करें, आप शराब भी बेच लिया करें, कई ऐसे भी हैं। आगे बाइबल, डैशबोर्ड पे बाइबल रखी है, ये तो पीछे पेटी की डिलीवरी देने जा रहे, गीत लाए हुए ने अनिल कांत दे, हाय हाय मेरी रूह खुदा में मगन है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। हालेलुया हालेलुया। कहता कितनी खुशी की गल है, बस 20,000 रुपया मिल जाना। शैतान कहता भाई तू खुदा के साथ चल, तू तो नहीं ना पींदा, तू तो नहीं ना पींदा बेटा, तू नहीं पींदा, तू सिर्फ बेचना, तू तो हाथ भी नहीं लांदा। कहता नो नो नो, जैसे हमारे यहाँ पे सार्जेंट होते, कहता मैं नहीं रिश्वत नूं हथ लांदा, जेब च पा दे। मैं कदी कहता हराम दी कमाई नूं हाथ नहीं लाया, जेब च पा बेटा। डैशबोर्ड पे बाइबल, गाड़ी में गीत चल रहे हैं, पीछे डिग्गी के अंदर पेटी पड़ी हुई है जिसकी डिलीवरी देने जा रहा है, डिलीवरी दे के पैसे ले ले। कहता वाह जी वाह, खुदा ने बड़ी बरकत दी पादी साहब। हालेलुया। ये शख्स कुशादा राह पर चल रहा है, ये तंग रास्ते पर नहीं, क्योंकि ये मसीह के लिए तंग दस्ती के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। ये इतनी मुश्किल चीज है। मैंने अपनी जिंदगी में गुर्बत देखी, मेरे पास बड़े ऐसे ऑप्शन आए, मैं आपको बताऊं मेरे पास बहुत से ऑप्शन आए। शराब बेच ला, ऐसे मैं तेनों अपनी हट भी थी दसी। एक बंदा मुझे कहने लगा, मुझे और नैयर भाई को, हम दोनों को उसने ऑप्शन दी। उसने कहा कि वासिफ से जो बड़ा है नैयर और मुझे, उसने कहा यार तुसी दोवें क्रिश्चियन हो, हम एक ही जगह पे काम करते थे। उसने कहा यार तुसी बड़े शरीफ लोग हो, मैं तुहानू देखा तुसी बड़े ईमानदार हो। असीं कहा जी अच्छा। कहता तुसी काम करो यार, तुसी ना सानू बस 2-2 बोतलां लिया के दे दिया करो, जितने की बोतल होगी ना उतने ही पैसे हम तुम्हें एक्स्ट्रा देंगे। तो नैयर ने उससे जवाब दिया, उसने कहा सर जी असी ऐसे लिए शरीफ हाँ कि असी यह काम नहीं करते, और असी इसलिए शरीफ हाँ हम मसीह पे ईमान रखते हैं, इसलिए हम शराब ना तो पीते हैं ना हम बेचने का सोच सकते हैं। खुदावंद का शुक्र हो कि हम उस ट्रैप में नहीं फंसे जो शैतान ने हमारे लिए रखा। हम तो उस वक्त गुर्बत में थे, हम सोचते चलो यार 1500 की शराब की बोतल है, उसने कहा 1500 की बोतल होगी हम 3000 देंगे, 1500 की बोतल और 1500 तुम रख लेना। और उस वक्त मेरी सैलरी 1100 थी, 1100 मेरी सैलरी थी। उन्होंने कहा 2 बोतल ले आते 3000 कमा। लेकिन खुदा के कलाम की रहनुमाई हमारे पास थी, हमने कहा हम इसका इनकार करते हैं। तो मैं और आप तो एक बड़े मेडल को लेने के लिए जा रहे हैं, उस सेहरे के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह खुद हमें पहनाएगा। पौलुस कहता है मैं ऐसे अपने आप को थोड़ा मार रहा हूं, मैं ऐसे अपने आप को थोड़ा मुक्के मार रहा हूं, अपने बदन को ऐसे थोड़ा मार कूट रहा हूं। मुझे पता है मुझ पर एक बहुत बड़ी बरकत आने वाली है, एक बहुत बड़े जलाल में मैं दाखिल होने वाला हूं, और मैं उसके लिए अपना सब कुछ त्याग दूंगा। मूसा ने भी एक बड़ा अजर पाने के लिए मिस्र की सारी दौलत को खैरबाद कह दिया, और वो निकल खड़ा हुआ, क्योंकि वो जानता था कि जिस खुदा के पीछे मैं चल रहा हूं वो बहुत बड़ा है, और मेरा अजर भी बहुत बड़ा है। आपका अजर बहुत बड़ा है। छोटी मोटी चीजों के लिए अपना ईमान मत बेचें, छोटी मोटी चीजों के लिए
कहता हुण मेरी बीवी कोल भी तो मोबाइल होना चाहिए सी पाजी साहब। मैं फिर जेब कट ले जो नोकिया का मोबाइल यूज करती सी मेरा दिल टुट जाता सी बटना वाला। मैं क्या मैं भी एंड्रॉइड लैके देना। कहता मैं फिर वो सोचा कि हुण जिहड़ियां मैं पहले जेबां कटना सा मैं दोबारा अपनी उस रूटीन च वापस जावां। कहता पहले ही हथ मारिया 20,000 निकल आया। कहता आप भी मोबाइल लिया उन्होंने भी लैके देता। हालेलुया। ये कुशादा रास्ता है मेरे भाई और ये हलाकत का रास्ता। अपनी बीवी को कहें भलिए मैं दिल ना चाहना कि तेरे को मोबाइल हो लेकिन मैं तेनों नहीं लैके दे सकता, मैनू माफ कर दे। रोए खुदा के जरूर, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। आप कहें कि मैं दिल से चाहता हूं कि मैं तुझे जिंदगी के सब आसाइशें दूं लेकिन मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं वो काम नहीं कर सकता जिससे हम खुदा से दूर हो जाए। क्या आपको बात समझ आ गई कि आपके पास कितना बड़ा ऑनर है जो आपको मिलने वाला। आज तक खुदा को किसी ने देखा नहीं है। यीशु मसीह से फिलिप्पस ने कहा तू खुदा को मैं दिखा। उसने कहा क्या तूने अभी तक देखा नहीं? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देख लिया। लेकिन जिस फॉर्म में क्राइस्ट आया था वो फॉर्म नहीं थी जिसकी यूहन्ना बात कर रहा है। यूहन्ना उस खुदा की बात कर रहा है जिसके ताल्लुक से यशायाह ने थोड़ा सा बताया है, जिसके ताल्लुक से हिजकियेल थोड़ा सा बताता है, जिसके ताल्लुक से दानियल थोड़ा सा बताता है, जिसके ताल्लुक से यूहन्ना थोड़ा सा बताता है। लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा। आमीन। चौथा बाब और उसकी पहली आयत, ऐ अजीजों हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं। और यही मुखालिफ मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। ऐ बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। आमीन। हर एक रूह का यकीन नहीं करना। दुनिया में बहुत सी मिनिस्ट्रीज ऐसी उभर रही हैं। जो लास्ट टाइम मैंने पैगाम सुनाया था उसमें मैंने इसका जिक्र किया था कि बहुत से लोग क्राइस्ट के मुजस्सम होके आने का इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, यीशु मसीह का नबी है, यीशु मसीह एक इंसान है, यीशु मसीह का अच्छा आदमी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि खुदा ने खुद इंसान बनकर रूप धारा है और वो इंसान बनकर आया है। और यूहन्ना बार बार अपने खतूत में इस चीज की तालीम देता है कि इस गलत तालीम से तुमने बचना है। और अगर कोई इकरार करे कि हाँ यीशु मसीह ही खुदावंद है तो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई इसके हटके तुम्हें तालीम देता है, कोई निजात का कोई और रास्ता तुम्हें दिखाता है तो तुम उसे अपने घर में मत घुसने दो। और वो कहता है उसे सलाम तक न करो। आज हम हर किसी का यकीन कर रहे हैं। कोई भी पास्टर हमारे घर में, मुझे पादरियों से कोई नफरत नहीं है, मैं खुद भी पास्टर हूं, मैं पासवानों की इज्जत करता हूं, लेकिन यूहन्ना यहां पर कहता है हमने उनको ढूंढना है, उनको फाइंड आउट करना है जो लोग गलत तालीम दे रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। और रीजन क्या है? उनको इस प्रचार के पैसे मिल रहे हैं कि आपने ये तालीम अपनी कलीसिया में देनी है और हम आपको मंथली इतने पैसे भेजेंगे। बिदअत आज फैल रही है। रीजन क्या है? फंडिंग आ रही, पीछे से पैसे आ रहे और लोग हायर कर रहे हैं पादरियों को। हेलो तुसी भी फड़ो, तुसी भी यह गल करनी, तुसी भी यह गल करनी तो तुसी भी यही करनी। वो कहते ठीक है जी एस बॉस, निकल जाते। कहता जी मैं तुहानू अज तक दसदा आया कि यीशु मसीह खुदा जे, यीशु मसीह खुदा नहीं जे, ऐ सुन लो, मेरे को बेवकूफी हो गई। वो कहता तुम इस किस्म की तालीम के पीछे मत जाना। रूहों का इम्तियाज क्या आज कलीसिया के पास है? हमें तो कोई पता ही नहीं हम किधर जा रहे हैं, कौन सा पादरी ठीक तालीम दे रहा है, कौन सा गलत दे रहा है। इसलिए क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते, क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते। अगर कोई शख्स मुझे चीनी खिला के कहे क्या चीनो मोतो है जी, मैं कहूंगा कमलिया की हो गया तेनू, चीनी है मेरे भरा, क्योंकि मुझे चीनी के टेस्ट का पता है। दैट्स व्हाई मैंने उसका झूठ पकड़ लिया। ये क्या है? एक पेपर, वो 1000 का नोट जे, 1000 का नोट है ये एक व्हाइट पेपर है। आपको पता, चूंकि आप 1000 का नोट देखा हुआ आपने। हाँ, अगर एक नोट जिसके अंदर तार ना हो, 1000 का ही हो, वो मैं आपको दे दूं कि लो बाजी तुसी चले वाले मेरे को किराया ले जाओ, आप आराम से पकड़ ले। शैतान क्या करता है? बहुत मिलती जुलती चीज चर्च के अंदर लेकर आता है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही ऑपोजिट बात कर रहा है, नहीं नहीं यीशु ने जात देता नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो उस सारी चीज को कबूल कर रहा है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी उसने चीज डाल दी है जिससे सारा मैटर ही उलट जाता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको आसानी से धोखा दे लेगा, वो आपको बड़े तरीके से खुदा के कलाम में से ही हवाले देगा, लेकिन उसको भी आप तब ही परखेंगे जब आप खुद बाइबल पढ़ते हो। इसलिए कितनी जिम्मेदारी है मुझ पर और आप पर कि आप बाइबल मुकद्दस को जानते हैं। तो बाइबल तो लोग पढ़ते ही नहीं, इसलिए कोई पाल साहब बाइबल आ जाओ वो दुआ करी जा रहे। पता नहीं कि कई ऐसे भी खादम है, खादम तो नहीं हो, लुटेरे चोर है, वो क्या करते हैं लोगों के घरों में आके
दहशत फैला जाते हैं, डरा जाते हैं लोगों। मैंने कई बार ये बातें की, बाजी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੱਪ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਪ ਦਾ ਸੱਪ और सप भी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇ ਉਹ 20,000 ਰੁਪਏ, 20,000 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੱਲ 2 ਬੰਦੇ ਹੋ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ, ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਸੱਪ ਦੀ ਦੁਮ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੜਾਓ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ? ਉਹ 30,000 ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ कलेजी भुननी है, ਵੱਡੀ कलेजी। सारी चीजें ये सच्ची बातें हैं। देखो आप शायद इससे हंस रहे हो, आपको हंसी वाली बातें लग रही, लेकिन ये सच्चाई है। लोगों का दिमाग इस कदर बंद हो चुका है कि वो अन्ना पैसा रोड़ रहे हैं जादूगरों पे, झूठे खादमों पे, लेकिन अगर कोई सच्चा बंदा चला जाए उसकी बात पे हंसते हैं, कहता है तौबा दा कह रहे हैं, जबकि उन्होंने तो क्या सी कलेजी ना होएगा काम, यह गलत है, वो ठीक है। क्योंकि इसमें मैं कह रहा हूं कि अपने आप को बदल, उन्हें क्या तेनू बदलने की जरूरत नहीं, तू सिर्फ पैसे दे ते कलेजियां खुआ सन, बाकी काम साढ़े ते छड़। मैंने और आपने परखना है कि ये खादम जो हमारे घर में है, अव्वल तो आपको हर खादम को अपने घर में घुसाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस चर्च में आप जाते हैं, जहां से आप कलाम सुनते हैं, अगर आपको कोई जरूरत है आप डेफिनेटली उस खादम को अप्रोच करेंगे कि सर हमारे घर में प्रॉब्लम है, आप जाएं। हम जाते भी हैं, हम लोगों से मिलते भी हैं, जिस किसी को फौरी तौर पर कोई जरूरत हो हम पहुंच जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि आज हम गए, थोड़ी देर बाद एक होर आ गया, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤੀ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੱਤੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ ਆ, ਕਲਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ 6 ਖਾਦਮ ਆਏ ਸਨ, ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ शैतान ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਾ। ऐसा कुछ भी नहीं। एक खानदान है, उसके 20 पादरी, तालीम वो किसी से नहीं पा रहे, जिंदगी कभी भी नहीं बदलेगी जब तक वो एक के साथ नहीं जुड़ेंगे और उससे नहीं जुड़ेंगे जिसके पास वाकई कलाम है। इसलिए रूहों को परखें। 5वां बाब, जिसका ये ईमान है कि यस्सु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो उससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं। और खुदा की मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, और उसके हुक्म सख्त नहीं, उसके हुक्म सख्त नहीं। ये क्या यूहन्ना ने बात की, सीधे करने बड़ा औखा है खुदा दी राह ते चलना। जिसको मोहब्बत हो जाती है उसके लिए औखा नहीं। सोने कहते ने घड़े तो डर के आ जाती सी, चली आ रही चनाब के उत्ते। मैंने जब चनाब को देखा फर्स्ट टाइम मैं डर गया, मैं इतना पानी। फिर मैनू सोनी याद आई, मैं अगर सोनी घड़े के उत्ते तर के आ जाती सी। कई लोग कहते हैं ये ऐसी ख्याली कहानी है, लेकिन कई कहते हैं सच्ची कहानियां, उनके मकबरे भी हैं। उस वक्त का जो चनाब था वो आज का चनाब नहीं। आज के चनाब से पानी कोई नहीं, उसे डंगर खलो के पट्ठे खान डे, वो तो पानी से भरा पड़ा था। रात के पहर में जब पानी शुकर मार रहा हो और वो घड़े के ऊपर तैर के आ रही, कैसे? ये उसके लिए इतना आसान कैसे हो गया? क्योंकि वो मोहब्बत करती थी, वो मोहब्बत करती। जो मोहब्बत करता है वो कहता है उल्टी स्लीप दे दो, जो मोहब्बत करता है वो कहता है मुझे शेरों के आगे फेंक दो, जो मोहब्बत करता है वो कहता है मुझे चमड़े के अंदर सीधो मैं मार जाऊंगा, कोई गल नहीं। जो मोहब्बत करता है उसके लिए सब कुछ आसान है, उसके लिए हुक्म बड़े आसान है। जो मोहब्बत नहीं करता उसके लिए तो चंदा देना भी बड़ा औखा है। कहता थैली कितने उधर नहीं निकलती, खुदा कहता ध्यान मेरे तो हटा। क्यों भाई साहब सही कह रहे हैं। ओहो हदिया आ रहा, लाबरे ने कहता वो 10 का नोट बच्चे ने काट लिया। मैं 10 का ला के रखा सी, आइसक्रीम ली कट के लै गया। सानू मैं कितनी बारी कहा मेरे बटवे हथ ना मारिया करो, 50 रुपए पाने पे। जो मोहब्बत नहीं करता उसके लिए बहुत भारी चीजें हैं ये, लेकिन जो मोहब्बत करता है वो तो अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार है, तो बाकी चीजें क्या। आमीन। मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। मैंने एक दिन खुदा से दुआ की थी, खुदा ने मुझे बात समझाई। खुदा ने कहा पुत्र जो किसी लड़की किसी लड़के ना मोहब्बत हो जाती ना तो कितने तक चले जाते हैं लोग। इश्किया दास्तानें पंजाब की बड़ी मशहूर हैं, मार लेते हैं, जहर खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस शख्स के बगैर लगता है कि जिंदगी होगी नहीं। लेकिन जब किसी शख्स को पता हो कि मसीह के बगैर मैं सांस तक नहीं ले सकता, वो कहता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मसीह मुझसे जुदा ना हो। आमीन। और आखिरी बात करके मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ, ये बड़ी खतरनाक बात। इस लेटर का जो एंड है मैं समझता हूँ वो तो दुआ सलाम से उसने किया है, लेकिन मैं जिस पे इसको एंड करना चाहता हूँ ये एक बहुत खतरनाक चीज है। और यहां पर लिखा है इसके 5वें बाब में, चलिए उसकी 15वीं आयत से, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। अगर कोई अपने भाई को ऐसा गुनाह करते देखे जिसका नतीजा मौत ना हो तो दुआ करे, खुदा उसके वसीले से जिंदगी बख्शेगा।
انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو. گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں. اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا. ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ، مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں. اوپر وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو ایک ایسا گناہ کر بیٹھا ہے جس کے لیے میں تمہیں دعا کرنے کے لیے نہیں کہتا. اس شخص کے لیے دعا بھی نہیں کرنی. میں نے جب یہ بات پڑھی تھی، میں بڑے عرصے سے اس کے اوپر غور کرتا تھا. خداوند یہ کیا ہے، خداوند یہ کیا ہے. ایک ایسا شخص جو نجات پا چکا ہے، یسوع مسیح کے خون سے دھل چکا ہے، صلیب پر کیے گئے کام پر ایمان لایا ہے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو مانتا ہے، لوگوں میں گواہی دیتا ہے کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے. لیکن ایک دن اچانک وہ یسوع مسیح کا انکار کر دیتا ہے. ایک دن وہ اچانک یسوع مسیح کا انکار کر. دیکھیے، خدا کسی کو نہیں چھوڑتا، لیکن خدا زبردستی ہمیں اپنے ساتھ جوڑے بھی نہیں رکھتا. خدا نے ہمیں ایک آزاد مرضی پہ رکھا ہے، جیسے آدم اور ہوا کو رکھا تھا باغ عدن میں. اگر وہ پھل کو نہ کھاتے تو شاید وہ آج باغ عدن میں ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے چناؤ کیا غلط چیز کا. یہودا نے یسوع مسیح کو بیچ دیا تھا، اس نے یسوع مسیح کا انکار کر دیا تھا. اور یہ چیز اس قدر زیادہ اس کے لیے اذیت کا باعث تھی کہ وہ زندگی کا مالک جس کی وجہ سے میں خدا کی بادشاہی کا فرزند بنا، میں نے اسے بیچ دیا اور اس نے اپنے آپ کو جا کے مار لیا. عبرانیوں کے خط کے اندر پولس رسول کہتا ہے، اس کو ذرا پڑھتے ہیں. عبرانیوں کا خط میرے ساتھ نکالیے، اس کا 6واں باب، اس کی 3 آیت بلکہ 4 آیت سے. کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مسلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں. ایک گناہ وہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو چپیڑ مار دی، اس کی معافی ہے، خدا مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر، خدا معاف کر. لیکن اس گناہ کے لیے یوحنا کہتا ہے کہ تم دعا بھی نہ کرو. یہ انتہائی خطرناک سٹیج ہے. جان بنین اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ وہ اس کو ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی، تو وہ ایک شخص کو دیکھتا ہے جو لوہے کی سلاخوں کے پیچھے رو رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے مسیح کا انکار کر دیا. اس نے مسیح کا انکار کیا ہے، اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں. دنیا میں بہت سے ایسے لوگوں کے تعلق سے میں نے پڑھا ہے جو پاسبانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور وہ مسیح پر ایمان رکھتے تھے ایک نجات دہندے کے طور پر، لیکن ایک وقت میں آ کے انہوں نے مسیحی تعلیم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا مسیح ایک بے وقوف آدمی تھا، مسیح کو کیا پتا، وہ غلط تعلیم دیا گیا کلیسیا کو، کوئی تمہیں چپیڑ مارے برداشت کر لو، دوسرا بھی اس کے آگے کر. ایک وقت میں وہ مسیح پر ایمان لایا، لیکن دوسرے وقت میں وہ خدا کے کلام کے خلاف کفر بکنے لگا. اسے اپنے دل کو اتنا سخت کر لیا کہ وہ مسیح کا انکار کرنے لگا اور لوگوں میں تمسخر اڑانے لگا مسیح کا. یوحنا کہتا ہے ایسے شخص کے لیے تم دعا بھی نہ کرو، کیونکہ اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو چکے. دیٹ از ڈینجرس، یہ بہت خطرناک ہے. ایسے شخص پر خدا کی عدالت ہے. بینین کہتا ہے کہ ایک شخص پر میں دعا کرنے کے لیے گیا، خدا نے کہا اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا کیونکہ میری عدالت اس پہ ہے، اس بندے کو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ مر جائے گا. یہ کون سا گناہ ہے؟ مسیح کو قبول کرنے کے بعد، اس کے لہو سے دھلنے کے بعد، اس کے پاک روح سے معمور ہونے کے بعد انکار کر دینا مسیح کا. اب کون سی چیز اسے دوبارہ ریفریش کرے گی؟ کوئی ہے چیز ایسی؟ جس لہو سے وہ دھلا تھا اس کا تو اس نے انکار کر دیا. جس پاک روح سے اس کی زندگی کے اندر پاکیزگی آئی تھی اس نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور لوگوں میں جا کر کہنے لگا مسیحی تعلیم ایک چھوٹی تعلیم ہے، نجات مسیحیت میں نہیں ہے، نجات کہیں اور ہے اور میں نے وہ راستہ پا لیا ہے. اس نے اپنی موت کا تابوت خود ہی تیار کر لیا. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی زندگی پر غور کیجیے، اس لیول تک مت جائیے کہ آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑا نقصان ہو. ایسے ایسے رائٹرز گزرے ہیں، ایسے ایسے شاعر گزرے ہیں جنہوں نے اعلانیہ یسوع مسیح کا مذاق اڑایا. یہ وہ لوگ نہیں تھے جو غیر اقوام سے تھے. غیر اقوام سے اگر کوئی مسیح کا مذاق اڑاتا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا نہیں مسیح کو. پولس رسول یسوع کو اس طرح سے نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے بعد میں توبہ کی، اس کو موقع دیا گیا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی زندگی پر غور کیجیے. ایک سنجیدہ نوٹ پر میں اس کو ختم کرنے لگا. بہت سی باتیں آپ نے سنی ہیں آج کے پیغام میں، لیکن اپنی زندگی میں اتنے زیادہ ڈھیلے ڈھالے مت ہو جائیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کدھر کو نکل کھڑے ہوئے ہیں. ہر قسم کی تعلیم کے ساتھ بہنا مت شروع کر دیں. آپ خود بائبل مقدس کو پڑھیں اور جب آپ کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ خدا کا کلام میرے لیے ہے، خدا کا کلام مجھے کیا کہتا ہے. آپ کسی بھی شخص کو پرکھ سکتے ہیں خدا کے کلام سے. آپ اس کو اپنی عقل سے، اپنی لیاقت سے نہیں پرکھ سکتے، وہ آپ کو دھوکہ دے جائے گا. لیکن جب آپ اس کو خدا کے کلام کی روح سے پرکھیں گے، اس کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ جیسے ڈیجیٹل ایکس رے کے اندر سامنے آ جاتا ہے، اسی طرح آ جائے گا. آپ کہیں گے بندہ رانگ ہے، چاہے یہ کتنا بھی اچھا لگ رہا ہے، چاہے کتنے بھی لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، ہی از فیک. میں اسے کبھی بھی فالو نہیں کروں گا کیونکہ یہ خدا کے کلام کے مخالف ہے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا مانگیں.